अब मान लिया हम एक स्टूडेंट होते और आप मेरे मेंटोर होते, तो आपको ये कन्विंस मुझे करना होता कि इस टॉपिक को प्रिपेयर करने की मेथडोलॉजी क्या मेथड हो कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि चाहे प्री में कोई सवाल पूछे चाहे मेंस में पूछे, 100% मैं कर लूंगा, गलत होने की कोई। यही तो प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? प्रिपरेशन का मतलब है कि चाहे सवाल कहीं से पूछा जाए, मेरे अंदर मेरा मेंटल कॉन्फिडेंस इतना हो कि मुझसे एक भी सवाल गलत नहीं हो। अगर ये कॉन्फिडेंस अंदर है, इट मींस आप राइट पाथ पर हैं, सही रास्ते पर हैं। और अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इट मींस आपकी तैयारी के कोई मायने नहीं। तो आप मुझे बताइए कि, मैं तो बताऊंगा ही, डरिए नहीं, हम तो बस वही ब्रेन स्टॉर्मिंग, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर पड़े कि भाई तैयारी कैसे करेंगे। अब तो काफी क्लासेस करंट की पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा हमने ही बताया, थोड़ा और लोगों ने बताया, अब फिर से एक बार चक्र शुरू करते हैं। बताओ भाई, कौन बताएगा लड़कियों की तरफ से? क्या करूं, कहां? भाई कहीं से कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना, एक प्रोसेस हो ना कि कुछ किसी एरिया को लें, कहां से स्टार्ट करें और कहां खत्म करें, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ऐसा फील हो कि एक रोड मैप है। भाई आपको कोई आपका फ्रेंड कह रहा है कि मुझे ध्येय आईएएस आना है, तो आप कहोगे कहां खड़े हो? वो कह रहा है ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही है और बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही, तो कह यार तो हर जगह चल रही है। तुम पहले अपनी लोकेशन बताओ और तब मैं रोड मैप क्या करूंगा, बताऊंगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही, कितना समझ पा रहे हो, और हर बार कितना इंप्रूवमेंट उसमें हो रहा है, इंप्रूवमेंट का मेथड क्या है, कैसे इंप्रूव की दिशा आगे बढ़ रही। तो पहले लड़कियां बताएं, और डरे नहीं, नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर दिमाग पर जोर ना देना गलत बात है कि हम फोर्स ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जैसे एक नए स्टूडेंट को ये बताइए, करंट के तो इतने हैं, अच्छा अभी तो 2 महीने का दिखाया, अभी तो 10 महीना और बाकी है। सोचो 10 महीने में पता इसी एरिया को पढ़ते पढ़ते दिन रात बीत गया। आप खुद सोचिए, पता चला इसी एरिया को पढ़ते पढ़ते कई रात बीत जाएंगी। तो इतना अगर इसी पे टाइम देंगे तो बाकी टॉपिक कैसे पढ़ेंगे? बात, आप मुद्दे की बात समझिए। हमारे पास समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, सिलेबस कभी कंप्लीट होने वाला नहीं। पढ़ने की मेथडोलॉजी मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, प्रिपरेशन का मतलब है प्रिपरेशन राइट हो और प्रिपरेशन गुड हो। क्या बताया था? राइट का मतलब है प्रोसेस सही हो, तरीका बिल्कुल, मेथडोलॉजी क्या हो, सही हो। और गुड का मतलब है रिजल्ट, आउटपुट उसका क्या हो, बेहतर हो। गुड कब होगा? जब एग्जाम दो, मॉक टेस्ट दो, चाहे आईएएस का दो, तुम अच्छे नंबर पाओ, तो क्या है, आपकी प्रिपरेशन क्या है, गुड है। पर गुड तक पहुंचने के लिए प्रोसेस को क्या करना होगा, सही करना होगा। तो आज आप देखते हो कि सूर्य कुमार ने ऐसे करके खट से कैच ले लिया, उस एक कैच को करने के लिए हजारों बार उसने अभ्यास किया होगा, तब जाकर वो एक कैच उसने, वो इंतजार कर रहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस सिचुएशन में मैं ऐसा कैच क्या कर लूंगा। हम लोग रिजल्ट देखते हैं, अरे क्या यार, दम से बनाए रहा, बैलेंस बना था, खट से करके ले लिया। इतना आसान नहीं है, उसके पीछे एक लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो जब आप देखते हो कि एक कोई रोहित शर्मा आता है, अरे थका थका लगता है, झुका हुआ, पेट बाहर निकला हुआ हमारी तरह, लेकिन आप विराट को देखोगे और रोहित शर्मा को देखोगे, तो रोहित शर्मा की बैटिंग में एक लय है, एक रिदम है। विराट एफर्ट्स करके बन सकते हैं, रोहित शर्मा नेचुरल है, वो नेचुरल बनने के लिए भी आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो प्रोसेस अगर सही होगा प्रिपरेशन का, तो रिजल्ट अपने आप क्या आएगा, रिजल्ट अपने आप क्या आएगा, गुड आएगा। तो मुझे बताओ भाई, मैं स्टूडेंट हूं आप लोगों का, मैं क्या करूं? पहले लड़कियां हमने कहा बताएं अपने स्टूडेंट को कि तैयारी कहां से शुरू करें, क्या कर दें। अखबार खोल के बैठ जाए इंडियन एक्सप्रेस, अंडरलाइन करने लगे, तो अंडरलाइन कर क्यों रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि अंडरलाइन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
इससे क्या मिलेगा हमको? अच्छा, हम खुश किस बात में हैं? मम्मी को बताते हैं मम्मी 7 आवर्स की पढ़ाई पर डे करता हूं। तो बैल मत बनो कोल्हू का कि सुबह शाम रगड़ रहे हो, कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है, हमें मेथड क्रिएट करना, स्मार्ट स्टडी कहते हैं ना, मेथड क्रिएट करना। तो मैं ये कह रहा हूं पहले लड़कियों से, ढेर सारे टॉपिक पढ़ने दिखाया हमने, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और ये तो 2 महीने का दिखाया। अभी तुम्हें साल भर पढ़ते पढ़ते तो थक जाओगे ना, कितना कवर करोगे? और कोई एक इलाका तो है नहीं। अभी वेस्ट एशिया था पढ़ा हमने, फिर हमने कहा साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है। इतनी चीजें कहां तक पढ़ेंगे भाई? भला यारी पढ़ने में पूरा साल बीत गया, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तक पहुंचे ही नहीं। ये तो गलत तरीका है। हम मेथड पता हो जाए तो रास्ता हमारा क्या हो जाएगा? गूगल आपका क्या काम करता है? गूगल पे तो लोकेशन लगाते हो, गूगल रास्ता बता देता, अपना चले जाते हो। तो आपके मन का गूगल एग्जाम का भी क्लियर होना चाहिए, जो रास्ता आपको क्या करता रहे, बताता रहे। चलो चलो बेटा, तुम बताओ, थोड़ा तेज बोलना और लोग भी सुने। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार माइंड का प्रोसेस हो जाए, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया क्या बोला, मैं फिर से बता रहा हूं, पर हाँ ये बात सही है कि दिमाग में पिक्चर अगर रहती है तो पढ़ने का तरीका अपने आप डेवलप होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो चाहे इंडो पैसिफिक हो या आगे हमको सेंट्रल एशिया पढ़ना, कोई टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है हर बार। हर बार हर रीजन को पढ़ने का तरीका क्या होता है पहले मैं वो बताऊंगा। और चूंकि ये टॉपिक बड़ा है तो नेक्स्ट वाला भी नंबर इसी टॉपिक का रहेगा। पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि समझ लो कि क्या पढ़ना है और कैसे।